हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ बातें करेंगे। उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आउटस्टैंडिंग हमें तेज़ी देखने को मिली। गजब की तेज़ी, धमाकेदार तेज़ी, और ये तेज़ी इतनी ज़्यादा थी कि ये देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो है ये रॉकेट बन सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें करना चाहता हूं जो शायद आपको अच्छी भी लगे और कुछ लोगों को शायद अच्छी ना लगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया के अंदर धीरे धीरे सिचुएशंस जो हैं बेटर हो रही हैं, डे बाय डे बेटर हो रही हैं। देखिए, आपने कहा, हिंदी में बहुत सारी कहावतें सुनी हैं, उसमें से ये भी सुना होगा कि एक हंसता है तो दूसरा रोता है, एक आबाद होता है तो दूसरा बर्बाद होता है। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो ये चीज़ यहाँ पे भी कुछ कुछ लगती हुई दिखाई मुझे तो दे रही है, आपको दे या ना दे। रिलायंस जियो के बुरे दिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। रिलायंस जियो अब बर्बाद होने के कगार पे, ऐसा लगता है कि बर्बाद होने के कगार पे चल रहा है, लाइन पे चल रहा है। वहीं वोडा आइडिया अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, ट्रैक पे आ रहा है। एक समय था जब वोडा आइडिया बर्बाद होने के कगार पे खड़ा हुआ था। कौन खड़ा किया था? रिलायंस जियो, और खुद आबाद हो रहा था। दूसरे के लिए हुए स्पेक्ट्रम के ऊपर उस कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज करके, जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स आज भी इंतज़ार की घड़ी में बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वही रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए सहारा बन के उभरे, ताकि किसी भी तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट ना किया जा सके, ताकि उनकी वैल्यू इरोड ना हो। लोगों के इन्वेस्टमेंट्स 20 लाख 30 लाख रुपए के पड़े हुए हैं। ये कोई मजाक नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों की लोगों की चाहत है। लोग चाहते हैं कि इस तरीके से हो कि कम से कम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है स्टॉक एक्सचेंज से बाकी कंपनीज़ की तरह डिलिस्ट ना हो जाए। इस बात का डर है लोगों के अंदर। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर धीरे धीरे सिचुएशन डे बाय डे बेटर हो रही है। अब आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआईआईज़ की होल्डिंग, डीआईआईज़ की होल्डिंग पे नज़र रखना होगा। डीआईआईज़ में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनके ऊपर खासकर नज़र रखना होगा। मैं आप लोगों से अपडेट करता ही रहूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गजब की डिलीवरी उठाई गई, 29 पॉइंट समथिंग % डिलीवरी। आपको लग रहा होगा देख करके काफ़ी कम है, लेकिन क्वांटिटीज़ वाइज चेक करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से इतनी डिलीवरी आपको शायद ना देखने को मिली हो। अब ये धीरे धीरे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, रेड वाले अब आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही हैं। कंपनी ऑपरेशंस के थ्रू कैश जनरेट करना शुरू कर रही है। एफआईआईज़, एफपीआईज़, डीआईआईज़ अपनी होल्डिंग को थोड़े थोड़े स्लाइटली ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स भी अपनी ओनरशिप को स्टेबल तो रखा ही है, प्लस आने वाले टाइम में आपको इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देगा। प्रमोटर्स ने प्लेज नहीं किया अपने स्टेक को, सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेटवर्क के मामले में अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क के ऊपर, एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। इवन वोडा आइडिया को ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उसके पास जितने सब्सक्राइबर बेस हैं उतना सफिशियंट ही नहीं, मोर देन सफिशियंट है रिलायंस जियो के पास। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हो क्या रहा है यहाँ? कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो रहा है? एक को नेटवर्क मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। दूसरे को जब मिलता है तो पहले को नहीं मिलता। दोनों को मिलता है तो तीसरे को कट जाता है। तीसरे को मिलता है तो चौथे का कट जाता है। चौथे को मिलता है तो पाँचवें का कट जाता है। फिर पाँचवें को मिलता है तो पहले का कट जाता है। ये इस तरीके की गेम चल रही है नेटवर्क पे ऊपर। ये कॉलिंग में भी यही चीज़ है। आप नेटवर्क इंटरनेट चलाएंगे वहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों को देख करके रिलायंस जियो इज़ ऑन द बैड ट्रैक एंड वोडा आइडिया इज़ ऑन द राइट ट्रैक, एंड इन कमिंग टाइम इट विल अगेन बी गुड कंपनी एज इट वॉज अर्लियर, राइट।
तो इसको लेकर के आने वाले टाइम में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मुझे लगा कि थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से मैं बात करना चाहिए, क्योंकि बाकी टाइम में और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी होती है तो मैं बात नहीं कर पाता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लंबी ना हो, ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे देखने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, तो आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर।